Hello everyone, let's start with exercise 4.2 quadratic equations. So question number 1 says find the roots of the following quadratic equations by factorization. तो आपने यहाँ पे क्या यूज करना है, you have to use middle term splitting. तो अब सबसे पहला पार्ट देखो, इसमें x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 है. तो अब हमें कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करने होते हैं, हमें देखना होता है a की वैल्यू क्या है, हमें देखना होता है c की वैल्यू क्या है और a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है. जैसे यहाँ पे a की कोई वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 1 into 10 is 10 ओनली. अब 10 के फैक्टर्स बनाओ सच दैट इट मेक्स माइनस 3x. वो क्या बनना चाहिए, माइनस 3x बनना चाहिए. तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 और 2. अब हमें 5 और 2 को ऐसे अरेंज करना है यूजिंग माइनस प्लस, ताकि हमारा जो आंसर है वो मिडिल टर्म से मैच हो. सो आई कैन राइट minus 3x as minus 5x plus 2x minus 10 equal 0. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेते, दोनों के पास है, हमारे पास क्या बचा x माइनस 5. नेक्स्ट लास्ट टू टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2. सो आपके पास क्या बचा x माइनस 5 इक्वल 0. तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आई है, एक आई है आपकी x माइनस 5, दूसरी आई है x प्लस 2 इक्वल 0. तो x माइनस 5 को जब आप 0 के इक्विवेलेंट रखोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी 5. x प्लस 2 को जब आप 0 के रखोगे इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2. सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. Second part is 2x square plus x minus 6 equal 0. तो 2x square माइनस 6 मतलब 2 और 6 को हमें लेना है, a और c को लेते हैं, हमेशा याद रखो. 12 आ गया. 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिससे हमारा आंसर क्या है पॉजिटिव x, बीच वाली टर्म. तो 12 के एक फैक्टर बन सकता है 4 and 3. अब देखो 4 माइनस 3 क्या बच रहा है हमारे पास 1 ही बच रहा है, तो इसका मतलब इट इज द राइट मैच. तो 2x स्क्वायर, x को कैसे लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0. अब फर्स्ट टू में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2x, तो x बचा हमारे पास, x प्लस 2 बचा यहाँ पे हमारे पास, माइनस 3 कॉमन ले लो सेकेंड टू में से, तो x प्लस 2 बचा आपके पास इक्वल 0. तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोस आ गए, एक आ गया x प्लस 2, दूसरा आ गया 2x माइनस 3 इक्वल 0. x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2. 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 over 2. So these are your two x values, that is x as minus 2 and x as positive 3 over 2. Let's move on to the next part. नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि इसमें अंडर रूट 2 दिया हो, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत मुश्किल हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो अब देखो हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 है. ए लिया और सी की वैल्यू ली, तो 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. ठीक है, तो अंडर रूट 2 कितनी बार है, अंडर रूट 2 2 बार है. स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया. अब 10 की वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन करेंगे ताकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सके. तो 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5. तो 2 इंटू 5 को आप 7x की मतलब कैसे बनाया जा सकता है, इट विल बी 2x प्लस 5x. दैट्स सिंपल. अंडर रूट 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0. अब आपने क्या करना है, एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि यहाँ से लास्ट टू टर्म्स में से आप 5 कॉमन ले लोगे. ठीक है, मैं लेकर दिखा देती हूँ. आपके पास क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0. बट फर्स्ट वाले में भी तो सेम यही आना चाहिए, तो उसके लिए एक चीज नोटिस करना, मैं क्या करने वाले हूँ 2 को हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट 2 एज अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2. क्यों लिखा है ऐसे 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ताकि वी कैन टेक कॉमन अंडर रूट 2 फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स.
तो पहली टर्म लिखो √2x² प्लस √2 तो अब फर्स्ट टू टर्म्स में से व्हाट वी कैन टेक कॉमन इज √2x. So we are left with x plus √2, 5x plus √2 equals 0. So you get two values, that is x plus √2. Another will be √2x plus 5 equals 0. So the first value is x as minus √2. Other will be minus 5 over √2. So this is your resultant for third part. And one more thing, if you wish to change second part and want to do rationalize of this, so what you can do is you can multiply the term with √2 and divide the term with √2. So ये आपने 9th क्लास में सीखा था कि rationalize कैसे करते हैं. So it will be minus 5 √2 over √2 whole square. So it will be minus 5 √2 over 2. Square से √ cancel कर दो. So this is done. अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे. तो फोर्थ पार्ट है हमारा 2x² minus x plus 1 over 8 equals 0. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक टर्म जो है हमारी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है. तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. सारे 1 है, बाकी एक का 8 है. तो एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया. तो फर्स्ट टर्म को यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 8. सेकेंड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है फिर से 8. लास्ट टर्म एज इट इज. सो इट विल बी 16x² minus 8x plus 1 equals 0. अब 8 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यू गेट 16x² minus 8x plus 1 equals 0. So this is your equation. अब हमें पता है कि हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी, फर्स्ट टर्म लो और लास्ट टर्म लो. तो 16 into 1 क्या होता है, 16 ही होता है. 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाने के हमारा आंसर क्या है, -8x. तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 into 4. So 16x² minus 4x minus 4x plus 1 equal 0. तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, 4. तो हमारे पास क्या बचा, 4x आएगा, सॉरी. सो वी आर लेफ्ट विथ 4x minus 1. अब लास्ट टू में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 1 को कॉमन ले सकते हैं. हमारे पास बचा क्या, 4x minus 1 equal 0. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया 4x minus 1, दूसरा आ गया 4x minus 1 equal 0. तो अब जब 4x minus 1 को 0 के इक्वल रखोगे, सो 1 इधर आएगा, तो 4x बचा. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4. तो हमारे पास देखो दोनों जो वैल्यू हैं वो सेम ही है, तो इसलिए हमारे जो दोनों रूट्स होंगे वो भी सेम ही होंगे, 1/4 and 1/4. So let's move on to the fifth part now. Fifth part is 100x² minus 20x plus 1. तो यहाँ पे we have to take 100 and c. c is 1. So 100 into 1 is 100. अब 100 को हमें ऐसे ब्रेक करना है ताकि हम 20x बना सकें. तो 100 को कैसे लिखेंगे, 10 into 10. 100x² minus 20x को कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग 10 and 10, minus 10x minus 10x plus 1 equal 0. अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लो, 10x कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 10x minus 1. अब लास्ट टू टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन इज -1. तो -1 बाहर लिया, हमारे पास क्या बचा, 10x minus 1 equal 0. तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 10x minus 1, दूसरी आ रही है 10x minus 1 equal 0. अब 10x minus 1 को 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो यू विल गेट 1/10 फॉर बोथ द टर्म्स. तो 1/10 and 1/10.
So this is your answer for question number 1. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel.